मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिकॉज मैं इससे जस्ट लास्ट रिसेंट वीडियोस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया था 1 मार्कर्स, जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे या जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उनमें से ये क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बुक में से ही अराउंड सारे के सारे पूछे जाएंगे। कोई टीचर नए नहीं बना के लाएगा, सारे बुक में से ही पूछे जाएंगे। इसीलिए हम इस वीडियो में बुक के जो क्वेश्चन है 1 मार्कर्स जिसमें से पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाए और आप आंसर भी देख लें विद एक्सप्लेनेशन। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में 12 तक एंड किया था। अब स्टार्ट करते हैं 13 से। हम पढ़ रहे हैं डिमांड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसमें से 1 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे तो यही सब आएंगे, बाकी कोई और नहीं आएंगे उठ के। तो अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 13th वाले की। 13th वाला कह रहा है कि डाउनवर्ड कर्व इन अपवर्ड स्लोपिंग फॉर डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फॉर अपवर्ड स्लोपिंग मतलब क्या हो गया? डिमांड कर्व हमें एक्चुअली पता है कि ऐसा होता है, ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। बट इन्होंने कह दिया कि डिमांड कर्व क्या है, अब अपवर्ड स्लोपिंग है। ये अपवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। देख सकते हैं प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं होता, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसे रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, या फिर इसे बोल सकते हैं हम इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये पूछा है कि किस टाइप में होगी। तो ये डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग तभी हो सकता है जब हम क्या बात करें, गिवन गुड्स वगैरह की। बिकॉज गिवन गुड्स क्या है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। जो भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है उसमें डिमांड कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ वीडियोस में, आप जाके वो देख सकते हैं वीडियोस। तो अब हम 14th वाले की बात करते हैं। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन हमें पता है मूवमेंट कब होता है। इसकी तो एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, चेंज इन डिमांड कर्व वगैरह, और मतलब ये मूवमेंट वाली और एक शिफ्ट वाली मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मूवमेंट कब होता है कि जब खुद की प्राइस में चेंज आए, मूवमेंट तब होता है। मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है। बट शिफ्ट कब आता है? जब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आए, शिफ्ट तब आता है। तो अब हम 15th वाले की बात करें तो 15th वाला कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस के कौन से गुड हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे हैं कि अगर एक की प्राइस पर असर आया तो दूसरे की डिमांड पर असर आ सकता है। तो उन्होंने बोल दी कि मानिए जो बिजली है उसका खर्चा बढ़ जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो जो बिजली के सामान है उसकी डिमांड का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फॉल आएगा। बिकॉज जब बिजली की प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बिजली कम से कम यूज़ करना चाहेंगे, और बिजली कम से कम यूज़ करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का क्या करना भाई? घर पे करके रख के करना क्या है उसका? फिर इसलिए क्या करना चाहिए, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम 16th वाले की बात करते हैं। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट जो आता है डिमांड कर्व में, उसका मतलब क्या होता है? जो डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, तो शिफ्ट बता दूं कब आता है कि जब प्राइस को छोड़ के बाकी सारे अदर फैक्टर्स जो हैं, जो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, वो क्या असर डालते हैं किस पे? डिमांड पर, तब शिफ्ट आता है। तो फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन द ओन प्राइस नहीं। फॉल और राइज मतलब नहीं है, ओन प्राइस तक बता रहे हैं, क्योंकि ओन प्राइस की वजह से कभी शिफ्ट नहीं आता। चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सी वाला, क्योंकि चेंज इन डिमांड हो रहा है बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज इन डिमांड हो रहा है। दैट्स वाई क्या हो रहा है यहाँ पे? शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में। 17th वाले की बात करें तो वो कह रहा है कि अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स हैं उसके टाइम पे मानने हैं, ना इन्फीरियर गुड्स हैं ना गिवन गुड्स मानने हैं, नॉर्मल गुड्स मानने हैं। तो जब एक कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाती है? गिर जाती है, तो नॉर्मल गुड्स जो है उसकी डिमांड क्या करता है? नॉर्मल सी बात है, जब इनकम गिर गई तो वो गुड्स की डिमांड थोड़ी कम कर देगा। नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या कर देगा? थोड़ी कम कर देगा, बिकॉज पैसे अब इतने नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे। तो अपवर्ड मूवमेंट आएगा। अपवर्ड मूवमेंट मतलब कि वो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस
प्राइस को मानना है यहाँ पे, अपवर्ड मूवमेंट बोला है इन्होंने, इसलिए मैं प्राइस को मानना है यहाँ पे कि ओन प्राइस की वजह से उसकी क्या हुई, डिमांड घट गई। जैसे यहाँ पे प्राइस मानने हैं इसलिए क्या हो रहा है, ये गलत है। डाउनवर्ड मूवमेंट है इसलिए गलत है। राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसका मतलब क्या है, डिमांड घट गई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी है कि इनकम जब गिर जाएगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। शिफ्ट क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइस की वजह से बात नहीं हो रही कंज्यूमर की डिमांड पर, प्राइस इफेक्ट नहीं डाल रही, इनकम इफेक्ट डाल दिया कंज्यूमर की डिमांड पर। तो अब हमें देखते हैं 18th वाला क्या कह रहा है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है एक कमोडिटी की, किस लिए, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो गई, खुद की प्राइस क्या हो गई, चेंज हो गई। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो हैं पी एक्स को छोड़ के वो क्या है, कांस्टेंट माने गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, प्राइस इफेक्ट, प्राइस की वजह से तो चेंज आ रहा है यहाँ पे, इसलिए प्राइस इफेक्ट होगा। अब हम 19th वाला देखें। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब ओन प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। कॉन्ट्रैक्शन वो होता है। ओके, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। ओके, हाँ, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यही होता है कि ये देखिए यहाँ पे मानिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे डिमांड हमारी ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हमारी। अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन से डिमांड घट गई, तो वो लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे जा रही है, जितनी ऊपर जाएगी उतनी डिमांड घट जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए अराउंड होगी 20, सॉरी यहाँ पे 20 मान लीजिए, यहाँ पे ऊपर गई जिस इस पॉइंट पे डिमांड क्या रह गई 10, इस पॉइंट पे गई तो 5 रह गई। तो लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे जाती है। एक ही डिमांड कब है, एक ही डिमांड कब पे बात करी हमने। अब हम 20th देखते हैं, जो इंक्रीज आ रहा है डिमांड में, अकर्स ड्यू टू, ओके इंक्रीज बता चुका हूँ मैं। इंक्रीज कब होता है हमारा, जब प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल इंक्रीज हमारा तब होता है जब बाकी सारे फैक्टर असर डालते हैं। तो ये सारे बाकी अदर फैक्टर हैं प्राइस को छोड़ के, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी है, यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी है, तो ये सब तो असर डाल रहे हैं डिमांड पर, इसीलिए। ओके, अब देखें हम डिक्रीज इन द प्राइस। ओके 21 देखें, अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड रिफर्स टू, जो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन है वो क्या मानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ओके डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो है प्राइस को छोड़ के, पी एक्स को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट मानने हैं। ये है लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन। मैं लॉ ऑफ डिमांड में बताया है कि बाकी सारे अदर फैक्टर को छोड़ देते हैं, उनको कांस्टेंट माना जाता है, और सिर्फ डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को किससे कंपेयर करा जाता है, प्राइस से कंपेयर करा जाता है। तो हम देखते हैं 22nd वाला। 22nd वाला कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड इज वायलेटेड। लॉ ऑफ डिमांड कब वायलेट हो जाता है, कि लॉ ऑफ डिमांड पहले बता दूं मैं क्या है, कि बाकी सारे अदर फैक्टर को कांस्टेंट माना गया है, जो कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, सिर्फ एक डिटर्मिनेंट को छोड़ के, वो कौन सा है, पी एक्स, मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, उसको कांस्टेंट नहीं माना जाता, और उसके अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि जो प्राइस में चेंज आएगा उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड में चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांड में। जैसे प्राइस बढ़ गई कमोडिटी की, तो उसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और इसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, लॉ ऑफ डिमांड वायलेट कब हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। 23rd क्या कह रहा है कि अ फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड्स टू, मतलब एक खुद की कमोडिटी है, एक कमोडिटी है, उसकी खुद की प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, डिक्रीज इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, और बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। बताऊँ कैसे। अब मानिए कमोडिटी है 20 रुपये की, पहले थी 20 रुपये की, आप उसके अकॉर्डिंगली ही 20 रुपये लेके गए कि हाँ 20 रुपये में एक यूनिट खरीद के लाऊंगा उस कमोडिटी की। अब उस कमोडिटी की प्राइस क्या चल रही है इस समय, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ चल रही है। आप कितने लेके गए, 20 रुपीज़ लेके गए कि हाँ मैं, आप तो ये सोच के गए कि मैं एक यूनिट खरीदूंगा उस कमोडिटी की, बट अब आप कितनी खरीद सकते हो, 2 यूनिट खरीद सकते हो। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आपकी इनकम नहीं बढ़ी, आपकी इनकम तो सेम ही है, 20 आप लाए थे और 20 ही है आपके पास, बट आपकी रियल इनकम बढ़ गई। क्यों, क्योंकि उस कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई, घट गई। आपकी रियल इनकम तो बढ़ गई, अब आप 2 खरीद सकते हो। आप सोच के कितने आए थे कि 1 खरीदूंगा, तो आपकी रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। और इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर भी बढ़ गई कि अब आप 2 खरीद सकते हो और पहले 1 खरीद सकते थे सिर्फ। तो ये है हमारा पॉइंट। जस्ट
लास्ट देखते हैं हम, लास्ट सेकंड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिकम्स। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब काम करता है? जब एक कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाती है, एक तो रिलेटिवली चीपर हो जाती है और एक रिलेटिवली डियरर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। ओके, तो अब इन्होंने 25th वाले में क्या कही है कि इन फिगर 17, हमारा ये वाला फिगर है, तो इसमें द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, ये क्या है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है हमारा स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। देख सकते हैं कि जब प्राइस क्या होते हैं, ऊपर है, सबसे टॉप पर है, डिमांड क्या है, सबसे कम है। जैसी प्राइस घटती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, प्राइस घटती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये नेगेटिव इफेक्ट आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गए हो सारे के सारे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे आएंगे इसी के अंदर से 99% इसी के अंदर से आएंगे सारे के सारे MCQs वगैरह, बिकॉज कोई और अलग से बना के नहीं देना चाहेगा और कोई और अलग से बनाएगा भी नहीं। कहाँ से अलग से लेके आएंगे, सारे के सारे MCQs तो यही हैं इसी के अंदर। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप सपोर्ट करते रहिए मेरे को, चैनल को लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को रेकमेंड भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।